भारत में हिंदू नामों की आड़ में रह रहे पाकिस्तानियों का भांडाफोड़ होने के बाद सब हैरान हैं। मगर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि इनमें से कई लोग पिछले कई सालों से बेंगलुरु में फर्जी कागजात बनाकर रह रहे थे। क्या है इसकी पूरी कहानी का सच, बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अवी रिछारी और आप देख रहे हैं पांचजन्य। कहानी की शुरुआत होती है 29 सितंबर से, जब पुलिस ने बेंगलुरु से शर्मा सरनेम का इस्तेमाल कर रहे 5 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया। यह पूरा परिवार पिछले 6 सालों से यहाँ रह रहा था। इसके बाद पुलिस ने तार जोड़े तो एक के बाद एक अलग अलग इलाकों से 18 ऐसे पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया जो नाम बदलकर छिपे हुए थे। सभी पर गैरकानूनी तरीके से भारत में घुसपैठ करने, फर्जी कागजात के आधार पर यहाँ रहने, आतंकवाद से जुड़े मामलों समेत दूसरे आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। इस मामले में 10 पाकिस्तानी मुस्लिमों को हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। ये पाकिस्तानी नागरिक अवैध तरीके से भारत में घुसने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन अपराधियों को देश में अवैध तरीके से बसाने में मेहंदी फाउंडेशन का हाथ है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में एक भारतीय एजेंट भी शामिल है, जिन्होंने इन घुसपैठियों के लिए भारत में पहचान पत्र बनाने में मदद की। इस तरह का केस कुछ दिन पहले ही दिल्ली में भी सामने आया था, जब पुलिस ने 5 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन नागरिकों के पास से फर्जी भारतीय दस्तावेज बरामद हुए, जिनका इस्तेमाल ये लोग कई सालों से भारत में रहकर कर रहे थे। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी सुरक्षा एजेंसियों ने 2 पाकिस्तानियों को पकड़ा, जिसके पास से कई फर्जी दस्तावेज और मोबाइल फ़ोन मिले। शुरुआती पूछताछ में ये पता चला कि ये लोग यहाँ की गतिविधियों पर नज़र रख रहे थे। आशंका है कि ये स्लीपर सेल्स भी हो सकते हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने अब इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की तैयारी की है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि इन सभी के भारत में घुसपैठ से लेकर इनके फर्जी पहचान पत्र बनवाने तक में एक भारतीय मुस्लिम शामिल है, जिसका नाम परवेज अहमद उर्फ परवेज बताया जा रहा है। यह मुंबई का रहने वाला है, जो बेंगलुरु में पाकिस्तानी नागरिकों को लीगल सहायता देते हुए गिरफ्तार किया गया। जिन 5 पाकिस्तानियों को कर्नाटक के बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था, वो शर्मा पहचान के साथ पिछले 8 साल से भारत में रह रहे थे। उस घटना के करीब 1 हफ्ते के बाद 3 और पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया, जो कि हिंदू आइडेंटिटी के साथ भारत में बड़े आराम से रह रहे थे। अब 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस तरह से अब भारत में हिंदू पहचान के साथ पकड़े गए पाकिस्तानियों की कुल संख्या 18 हो गई है। इन गिरफ्तारियों के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी किया है, खासकर उन राज्यों को जो पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। सरकार का कहना है कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। इधर हालातों को देखते हुए भारत सरकार ने हाल ही में एक कट्टरपंथी गिरोह हिज्ब उत तहरीर को भी प्रतिबंधित कर दिया है। यह गिरोह भारत में इस्लामी राष्ट्र की स्थापना के लिए साजिशें रच रहा था, जो देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन गया था। गृह मंत्रालय ने इस बात को साफ किया कि हिज्ब उत तहरीर की गतिविधियों का मकसद युवाओं को कट्टरपंथी बनाना और हिंसा को बढ़ावा देना था। हिज्ब उत तहरीर ने इंटरनेट का उपयोग कर कट्टरपंथी विचारधारा को फैलाना शुरू किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि देश की अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है। इस प्रतिबंध से यह संकेत मिलता है कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देता है और किसी भी प्रकार की साजिशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा।